हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू की बात की। AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू के ऊपर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। जिसके साथ ही जे लीथर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। AEW ने अपने फुल ईयर पे पर व्यू पर एक बहुत ही बढ़िया रेसलर को ट्रिब्यूट दी है। और गाइज पॉसिबली AEW कंपनी के पास ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने के लिए प्लान्स है। जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इस साल का AEW कंपनी का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर कल की AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू की रिव्यू वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कल फाइनली AEW कंपनी का इस साल का फुल ईयर पे पर व्यू हो चुका है। जिस पे पर व्यू के ऊपर में बहुत ही बड़े मैचेस के साथ साथ फाइनली एडम हैंगमैन पेज AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए है। और हैंगमैन पेज के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद AEW कंपनी का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर गया था। पर गाइस ये फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद भी इस पे पर व्यू पर कुछ हुआ है। और हाल ही में कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। जिन वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं इस साल का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। और इस साल का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने एक प्रोमो कट किया। और यहाँ पर बात करते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि एडम हैंगमैन पेज ने अपने आप को काफी सारे झूठ बोले हैं। और जब हैंगमैन पेज पहली बार बुलेट क्लब के अंदर आए थे तब हैंगमैन पेज को ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन पेज बुलेट क्लब के अंदर बिलोंग नहीं करते। लेकिन फिर भी हैंगमैन पेज ने अपने आप को झूठ बोलते हुए कहा था कि हैंगमैन पेज बुलेट क्लब के अंदर बिलोंग करते हैं। और जब AEW कंपनी शुरू हुई थी तब हैंगमैन पेज ने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि सभी लोगों को झूठ कहा था कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी के फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और प्रॉब्ली तब हैंगमैन पेज काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। और हैंगमैन पेज ने अपने आप से भी कहा था कि यंग बक्स और केनी ओमेगा हैंगमैन पेज के काफी अच्छे दोस्त थे। पर पेज तब भी अपने आप को झूठ बोल रहे थे। और जब हैंगमैन पेज ने कहा कि डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज की अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो तब भी हैंगमैन पेज झूठ ही बोल रहे थे। क्योंकि डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज को उनकी लाइफ के अंदर आज तक मिले हुए सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। और यहाँ पर जाते जाते हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज यहाँ पर क्राउड को एक और झूठ बोलने वाले हैं। और ये झूठ ये है कि जब तक हैंगमैन पेज है तब तक हैंगमैन पेज AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहने वाले हैं। जो बात इस साल का फुल ईयर पे पर व्यू खत्म होने के बाद हैंगमैन पेज ने क्राउड से कही, जिस पर क्राउड की तरफ से भी हैंगमैन पेज को सपोर्ट मिला है। और यहाँ पर पूरा का पूरा अरीना यू डिजर्व इट की चैंट्स कर रहा था। जो सब चीजें इस साल का फुल ईयर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर कोई सुपरस्टार इंजर्ड हुआ है या नहीं। तो गाइज अगर आपने इस साल का AEW कंपनी का फुल ईयर पे पर व्यू देखा है तो आपको पता होगा कि हमेशा की तरह ही AEW कंपनी के पे पर व्यू के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फुल ईयर पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए इस साल फुल ईयर पे पर व्यू पर 5 स्टार लेवल वाले 2-3 मैचेस थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि उन मैचेस के अंदर कितनी ब्रुटैलिटी थी। और हाल ही में फुल ईयर पे पर व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। और गाइज ये अपडेट ये है कि पॉसिबली फुल ईयर पे पर व्यू पर 2 सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज इन दोनों सुपरस्टार्स में से पहले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एडी किंगस्टन है, जिनका फुल ईयर पे पर व्यू पर CM पंक के खिलाफ मैच हुआ था। और गाइज अगर आपने वो मैच देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि एडी किंगस्टन के कंधे के ऊपर पट्टियां लगी थी। लेकिन फिर भी एडी किंगस्टन ने वो मैच हासिल किया। और माना कि एडी किंगस्टन CM पंक के खिलाफ का अपना मैच हार चुके हैं। पर गाइज हाल ही में एडी किंगस्टन को लेकर एक अपडेट सामने आई है। और ये अपडेट ये है कि फुल ईयर पे पर व्यू खत्म होने के बाद एडी किंगस्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जाकर फैंस के साथ ऑटोग्राफ सेशन करने वाले थे। पर फाइनली जो कंपनी एडी किंगस्टन का शो प्रमोट कर रही थी उस कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए उस कंपनी ने कहा कि उनकी एडी किंगस्टन के साथ बातचीत हुई है। और एडी किंगस्टन ने उन्हें बताया है कि एडी किंगस्टन इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें उनके शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए एडी किंगस्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर फोटो सेशन के लिए नहीं आने वाले। जो बातें एडी किंगस्टन ने उस कंपनी को बताई थी। और उस कंपनी ने एडी किंगस्टन के बिहाफ के ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि एडी किंगस्टन इंजर्ड है और एडी किंगस्टन साइनिंग्स के लिए नहीं आने वाले, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि पॉसिबली फुल ईयर पे पर व्यू पर एडी किंगस्टन इंजर्ड हो चुके हैं। और प्रॉब्ली एडी किंगस्टन को अपने शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा कि एडी किंगस्टन की इंजरी कितनी सीरियस है या फिर एडी किंगस्टन में काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि एडी किंगस्टन ठीक हो, क्योंकि मेरे हिसाब से एडी किंगस्टन और CM पंक की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई। पर गाइस जो दूसरे सुपरस्टार जो कि पॉसिबली AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर इंजर्ड हो चुके हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैलेकाई ब्लैक है। और अगर आपने AEW कंपनी का फुल ईयर पे पर व्यू देखा है तो आपको पता होगा कि फुल ईयर पे पर व्यू पर मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादेल इडोलो और कोडी रोड्स और पाक का एक टैग टीम मैच था। जो मैच कोडी रोड्स और पाक ने जीत लिया था। और हमें उस मैच के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि मैलेकाई ब्लैक इंजर्ड है। पर गाइस हाल ही में एडी किंगस्टन जहां पर साइनिंग्स करने के लिए जाने वाले थे मैलेकाई ब्लैक भी वहीं पर जाने वाले थे। लेकिन मैलेकाई ब्लैक ने भी अपनी अपीयरेंस कैंसिल कर दी। और यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने कोई रीजन नहीं बताया कि मैलेकाई ब्लैक वहाँ पर साइनिंग्स के लिए क्यों नहीं आने वाले। पर एडी किंगस्टन इंजरी के चलते वहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि पॉसिबली मैलेकाई ब्लैक भी AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन गाइस जब तक हमें कुछ कंफर्म नहीं पता क्या सच में मैलेकाई ब्लैक भी इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैलेकाई ब्लैक को लेकर कौन कौन से अपडेट आते हैं और क्या मैलेकाई ब्लैक सच में AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर इंजर्ड हुए या नहीं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि एडी किंगस्टन की इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर के दौरान एडब्ल्यू ने किस तरीके से एक बहुत ही बड़े रेसलर को ट्रिब्यूट दी है। तो गाइज अगर आपने एडब्ल्यू कंपनी का फुल ईयर पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर पर कई मैचेस के अंदर एडब्ल्यू के रेसलर्स ने एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दी थी, जहां पर लूचा ब्रोस ने 3 अमिगोस लगाए थे, सीएम पंक ने 3 अमिगोस लगाए थे और क्रिस जेरिको ने तो अपना मैच एडी किंग्स का फिनिशर यानी कि फ्रॉग स्लैश लगाकर जीता था, जहां पर क्रिस जेरिको भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। पर गाइज अगर आपको नहीं पता कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर पर काफी सारे सुपरस्टार्स एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में 13 नवंबर को ही एडी गरेरो की डेथ हुई थी और एडब्ल्यू कंपनी का फुल ईयर पेपर 13 नवंबर को था, जो कि एडी गरेरो की डेथ एनिवर्सरी थी। इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी के कई सारे सुपरस्टार्स ने फुल ईयर पेपर के ऊपर एडी गरेरो को एक ट्रिब्यूट दी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जिससे आप समझ सकते हैं कि एडी गरेरो कितने अच्छे इंसान थे, जिन्हें ये दुनिया छोड़कर आज करीब 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी एडी गरेरो रेसलर्स और फैंस के मन में बसते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं ये देखकर खुश हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी ने एडी गरेरो को एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट दी है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जे लीथल को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आपने एडब्ल्यू कंपनी का फुल ईयर पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर जे लीथल ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सरप्राइज डेब्यू किया था और वहां पर आकर बात करते हुए जे लीथल ने कहा था कि फाइनली जे लीथल ने एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है। और गाइस जे लीथल की उस स्टेटमेंट के बाद हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी ने जे लीथल को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब जे लीथल भी ऑल एलीट हो चुके हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फाइनली जे लीथल ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब जे लीथल एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और माना कि जे लीथल ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन गाइस जब तक जे लीथल के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने नहीं आए कि जे लीथल का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर जे लीथल को एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं, पर जैसे इसको लेकर कोई अपडेट सामने आती है तो गाइस वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर हाल फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि जे लीथल ऑल एलीट हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जे लीथल का करियर कैसा होता है और क्या रिंग ऑफ ऑनर और इंपैक्ट रेसलिंग जैसे ही जे लीथल एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन पाते हैं या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हाल ही में सीएम पंक के सामने आए हुए कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ, जो फोटोज देखकर आप समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर के बाद सीएम पंक की हालत कैसी थी। पर गाइस यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सीएम पंक को लेकर कोई ऐसे अपडेट सामने नहीं आए कि सीएम पंक इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अगली डायनामाइट शो पर आते हैं या नहीं। और अगर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अगली डायनामाइट शो पर आते हैं तो वहाँ पर आकर सीएम पंक क्या करते हैं। पर हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार से टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार की टी शर्ट खरीद सकते हैं। पर हाँ, वो वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो उसके लिए सॉरी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या एडब्ल्यू कंपनी ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने का प्लान कर रही थी या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में ब्रे वाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रे वाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी है और अब ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे और इसके साथ ही ब्रे वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है, यानी कि ब्रे वाइट किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए या फिर कहीं पर भी जाकर काम करने के लिए टोटली फ्री है। और काफी सारे लोगों को लग रहा था कि मैं शायद ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपने फुल ईयर पेपर से पहले हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रे वाइट को लेकर ऐसी कौन सी भी अपडेट सामने नहीं आ रही जो कि हमें बताती हो कि हमें ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर इस सब के बाद हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर बताया कि प्रोबब्ली एडब्ल्यू कंपनी ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने का प्लान कर रही थी और एडब्ल्यू का ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने का प्लान रेडी था। पर पता नहीं एडब्ल्यू कंपनी और ब्रे वाइट के बीच में क्या हुआ या फिर एडब्ल्यू कंपनी के प्लान्स कैंसिल हो गए। पर आगे चलकर ब्रे वाइट और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में कोई डील नहीं बनी और शायद इसलिए ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं आए, जो बातें हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पॉसिबली एक टाइम के लिए एडब्ल्यू ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने का सोच रही थी और प्रॉब्ली एडब्ल्यू कंपनी का ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने का प्लान भी रेडी था। पर पता नहीं प्लान्स क्यों कैंसिल हो गए और अब ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं आने वाले, जो बातें हमें डे मैडजन ने बताई है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर ये बात सच है तो गाइस मेरे हिसाब से सच में ब्रे वाइट काम करने के लिए डिफिकल्ट पर्सन बन रहे हैं और अगर ब्रे वाइट इस तरीके से रहे तो शायद ही मुझे लगता है कि ब्रे वाइट और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में कोई डील हो पाए और शायद ही हमें ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी एडब्ल्यू कंपनी के पास मैलेगा ब्लैक है, तो मुझे लगता है कि अगर ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी में आने के लिए भाव खा रहे हैं तो शायद ही हमें एडब्ल्यू ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करते हुए दिखाई दे सकती है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि क्या अभी ब्रे वाइट का एडब्ल्यू कंपनी में आने का चांस है या नहीं। पर मैं तो होप कर रहा हूँ कि ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?